हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम सब खुदावंद के घर में आए हैं ताकि यीशु मसीह की शरीफ के उन 14 मकामात पर ध्यान करें जो उसने सीधी मौत पर पहुंचते पहुंचते जिनका सामना किया। इन तमाम राहों पर ज़ियारत रूहानी तौर पर हम करते हैं जब भी हम 14 मकाम की इबादत करते हैं। गोया हम अपने दरमियान उन मकामात को महसूस करते हैं। यीशु मसीह के उस तजर्बे को जो शरीक को उठाकर उस राह पर गुजरते हुए उसने किया, हम उसका भी तजर्बा करते हैं और इसको हम अपनी जिंदगी में इस तरह से देखते हैं कि ये हमारी निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने शरीक के रास्ते के ये 14 मकामात जो है वो हमें एक तौर पर दिए हैं। हम हर रोजों के हर जुम्मे को 14 मकाम की इबादत करके यीशु मसीह के दुखों पर गहरा ध्यान करते हैं ताकि हम उस कुर्बानी को और उस निजात के मंसूबे को जिसके जरिए से हम तक पहुंचा, हम उसको बेहतर तौर पर समझकर उसको अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा, हम सबको अपने बेटे के सीधे रास्ते के मकामात पर ध्यान करते हुए जिंदगी की मुश्किलात, तकालीफ और सीखों को समझने और जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को ईमान, यकीन और भरोसे के साथ कबूल करने और उसमें साबित कर रहने की तौफीक और फजल अता कर इसी हमारे खुदा के वसीले से आमीन। लाया गया मौत का फतेवा तुझ पे लगाया गया, ताज कांटों का सर पे सजाया। हम करते हैं ख्याल करो कि पिलातुस ने यीशु को हमारे लिए हमारे दुश्मन की खाई, हमारे दार तूने उठाई हमारे लिए, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जिसे तू जमीन पे गिरा, दर्द व गम से मसीहा तू लाग़र हुआ। ख्याल करो कि यीशु दुख और तकलीफ से ऐसा कमज़ोर हो गया कि वो सलीब के बोझ से गिर पड़ा। ऐ हमारे प्यारे यीशु, हमारे बड़े गुनाहों का बोझ तेरे गिरने का सबब हुआ।
इसी गिरने की खातिर हमको बड़े गुनाहों में गिरने से बचा। आमीन। मेरी रास्ते में तुझे कितनी उल्फत से तूने भी देखा उसे, कितनी उल्फत से तूने भी देखा उसे, हम तुझे सजदा और दे हम करते हैं इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को खुशी बख्शी। दारे के बोझ से था तू जब थक गया, मकाम 5वां। शमौन करीमी ने सलीब उठाने में सहारा दिया। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को खुशी बख्शी। ख्याल करो कि जब यहूदियों ने देखा रुमाल पर भी तेरा आ गया, नेक औरत ने पहुंचा जो चेहरा गया, तेरा एक नेक औरत ने यीशु का मुंह पूछा, ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं तुझे दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि एक नेक औरत ने यीशु को ऐसी गमज़दा हालत में कदमों से चलना था मुश्किल तेरा, तू ज़मीन पे गिरा, क्योंकि ज़ख्मों से तेरा मुश्किल तेरा। मकाम 7वां। यीशु दूसरी दफ़ा गिर पड़ा। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ख्याल करो कि हमारा खुदा मुझ पे मत रो ऐ गम ज़रा रहम करो, रहम करो, ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को खुशी बख्शी। रंजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टपकता रसूल तीसरी दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जिससे तेरे बदन के थे, जिस्म तेरे से कपड़े उतारे गए, जिससे तेरे बदन के थे घाव खुले, मकाम 10वां। यीशु के कपड़े उतारे गए।
ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। दारे पर है तुझे हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। को बेदर्दी से सलीब पर गिराया और यीशु ने अपने हाथ सलीब दुखों पर ईमान हमें अपने और दुखों की और मुश्किलात के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अतः कर हम रोजमर्रा जिंदगी के असलीबी मकामात से मायूस न हो, हमारे दिलों को खुदा की निजात बख्श नेमतें हासिल करने के लिए खोल। ऐ खुदावंद यीशु, अपने जिस्म से बहने वाले खून और पानी से हमें पीने को दे, ताकि हमारे बदनों और ख्यालों से दूसरों के लिए फजल और खुशी के चश्मे बह सके। आमीन। ऐ रहीम और मेहरबान खुदा, हमने तौबा की इबादत शुरू की है, अपनी रहमत से इनमें हमारा साथ दे। इनायत कर कि हमारे दिलों की सच्चाई और दीनदारी के सबब हमारे जिस्मानी कामों से भी हकीकी रूहानियत जाहिर हो और हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आप सब तशरीफ रखें, हम आज की पहली तिलावत सुनेंगे। हमारी आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 58 पाठ 1 तक। खुदावंद ये फरमाता है, अपना मुंह खूब खोल कर पुकार, बाज ना आ, अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर और मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और यकूब के घराने पर उनकी खताओं को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरी तलाश करते हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं। उस कौम की तरह जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के कानून को तर्क नहीं किया। वो सिद्दीक के फतवे मुझसे तर्क करते हैं और खुदा की गुरबत के ख्वाह हैं। ये किस लिए है कि हमने रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स कशी की और तूने ना जाना। देखो, अपने रोज़े के दिन मैं तुम अपना मतलब निकालती हूँ और अपने कारिंदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो। बस आज तक तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दे। क्या मेरी पसंद का रोज़ा और नफ्स कशी का दिन इसी तरह आता है, जब कोई अपना सर झुकाओ के माने झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राह बिछाए। क्या तू उस रोज़ा और खुदावंद की खुशनुदी का दिन करेगा? क्या मेरी पसंद का रोज़ा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और गजनबी की कुड़ियों को तोड़े और मजलूम लोगों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जो एक को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तो अपनी रोटी तोड़े और आवारा और मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हमजिन्स से छुप ना जाए? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद उठेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा लुबाला होगा। तब तो पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तो चिल्लाएगा तो वो कहेगा, मैं हाजिर हूँ। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हमारे लिए आज का ज़बूर इसका जमाई जवाब, ऐ खुदा तू शिकस्ता दिलों को ये ना जानेगा।
ऐ खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमाती का ऐ खुदा मुझ क्योंकि अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेश निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमाती जवाब तूने तो ज़बिया पसंद नहीं करता और अगर मैं सौतरी कुर्बानी भी दूँ तो तू खुश नहीं होता। ऐ खुदा शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ऐ खुदा तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। जमाती जवाब ऐ खुदा तू शिकस्ता रूह को ना जानेगा। आमीन। मेरी जान खुदावन की मुंतज़िर है, मैं उसके कलाम पर उम्मीद रखता हूँ क्योंकि खुदावन के पास शफ़क़त और कसरत से फिदिया है। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो उसके 9वें बाब में से। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। हमारा रोज़ा हमारी खैरात और हमारी दुआ हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात से ताल्लुक़ रखती है और ज़िंदगी के मामलात को, रवैयों को तब्दील करना, ये इसकी दावत हम सबको इस रोज़ों के मौसम में दी जाती है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी के उन कामों और उन रवैयों और उन रविशों को पहचान लेता है और उनकी तशख़ीस करता है और उनको तब्दील करने के लिए खुदा से मदद चाहता है, तो ये तीनों चीज़ें दुआ, खैरात और रोज़ा उसके लिए कार फरमान और कुर्बानी और फजल पर दी जाती है। इशाया नबी जो कि उम्मीद का नबी है, वो अपने लोगों के साथ मुखातब होते हुए उनकी रूहानी और उनकी जिस्मानी, उनकी मज़हबी और उनकी माशरती ज़िंदगी को में से उन चीज़ों की निशानदेही करता है जो उनकी अच्छाई को भी उनके लिए फजल का सबब बनने नहीं देती। खुदा इशाया नबी के ज़रिए से उन्हें कहता है कि क्या मेरी पसंद का रोज़ा ये है? क्या तुम पर बरकत और फजल का दिन ये है कि जब तुम टाट तोड़ो और रात पर बैठो और रोज़ा रखो? और ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप शरारत के मुक्के मारते हो, कजराहों पर, कजराहों का मतलब है दो राहों पर दो दिले हो, क्या ये लाजमी नहीं कि अगर तुम दुआ करते हो, रोज़ा रखते हो, इंकिसारी और आजिज़ी को अपनाते हो तो फिर तुम्हारे रवैये में भी वो चीज़ें दिखाई देंगी।
और तुम शरारत के बंधनों को तोड़ो। अब ये एक ऐसा रवैया है जिसकी एक गुलामी की तरह है। जिस शख्स को इसकी पहचान हो वो इस गुलामी में से आज़ाद होने की तरफ कदम उठाना शुरू कर देता है। वरना सालों साल से हम रूहानी मशक़ें करते हैं, हम दुआ रोज़ा और खैरात के काम करते हैं, लेकिन हमारे वो रवैये जो है वो ठीक नहीं होते, उनमें तब्दीली नहीं आती। तो दावत ये है कि वो रवैये तब्दील हों ताकि हम उन राहों पर न चलें जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। इंसानी जिस्म में एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अंदर पाए जाने वाले उसके अपने अज़ा को ही खाती है, और इस तरह इंसान का जिस्म जो है वो अंदर से खोखला होता जाता है। पिछले दिनों मैं किसी को खुराक के बारे में एक बातचीत करते हुए बता रहा था कि हमें ये बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए कि हम कौन सी खुराक खाते हैं और कौन सी खुराक हमें खाती है। ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी खुराक हम खाते हैं और कौन सी खुराक हमें खाती है। अगर हमें इस चीज़ का फ़र्क पता चल जाए तो फिर ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आएगा, ज़िंदगी में एक तरतीब और एक सिलसिला आएगा जिसमें फिर हम एक अच्छी और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। लेकिन अगर हम जानते बूझते भी वो चीज़ें खाते हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचा रही हैं, वो काम करते हैं जो हमारे रवैयों को, हमारे रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं, वो काम करते हैं, वो रवैये अपनाते हैं जो हमारी रूहानियत को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी रूहों को दागदार करते हैं, तो फिर समझ लो कि हम उन लोगों में शुमार हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। लिहाजा यीशु मसीह और कलीसिया इस सारे रोज़ों के मौसम में दावत ये देती है कि यीशु मसीह के दुखों पर, उसकी कुर्बानी पर और आखिर तक उसके जी उठने पर ध्यान करते हुए हम भी उन तमाम कजराहों को, उन बंधनों को जो हमें खुदा से दूर करते हैं, जो हमारी रूहों के लिए, हमारे जिस्मों के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारी मुआशरत के लिए नुकसानदेह है, हम आहिस्ता आहिस्ता उनको तर्क करना शुरू करें। आइए हम सब खड़े हों और अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी मनाजात खुदा के हुजूर पे पेश करें। हम दुआ मांगे आलमगीर कलीसिया के लिए, कलीसिया की इत्तेहाद सलामती के लिए, उस ईमान के लिए जिस ईमान में हम खुदा को महसूस करते हैं, अपने करीब पाते हैं। खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी को तशरीह के रास्ते पर जाते हुए उसने हमारे लिए दी, उसको याद करते हैं। खुदा की कलीसिया का मुहाफ़िज़ और निगहबान हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ मांगे अपने रूहानी पेशवा बाबा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, तमाम कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहिबान के लिए, काहनों की कुल जमात के लिए, रहबान के लिए, रहबात के लिए, उनकी गुलामों के लिए, मुबशरान इंजील के लिए, उनके घरों के लिए, ख़ानदानों के लिए, उनकी इसाबत और खिदमत के लिए, उन तमाम बहन भाइयों, बेटे बेटियों के लिए जो किसी कामों में मुआवनत करते हैं, जो अपने वसाइल से, अपनी मौजूदगी से, अपने वक्त से, अपने टैलेंट और खूबियों से किसी कामों में और इंजील की बिशारत में अपना हिस्सा डालते हैं। तो खुदा सबकी खिदमत को असर व मौसर बनाए और कलीसिया ईमान में और माशरत में मजबूत बैठी जाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें कि आज 14 मुकाम की इबादत हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को झेलने में हमारी मदद करे। हम खुदा यीशु मसीह की तकालीफ, उसके सलीबी रास्ते पर ध्यान करते हुए उससे उम्मीद और यकीन पाएँ, उससे भरोसा और तवक्कुल पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अभी आपके पास भी वक्त है, अगर आप में से कोई दुआ करना चाहता है तो आप भी ज़रूर कीजिए। खुदा का शुक्र करें, मुझे खुदा ने हम सबके ज़िंदगी बख्शा ताकि आज हम सब ने मिलकर 14 मुकाम की इबादत में शरीक हुए।
और हम अपनी जिंदगियों पर गौर व करें कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने हम इंसानों की खातर दुख बर्दाश्त किया, तकलीफ बर्दाश्त की, मार बर्दाश्त की। और अगर हमें भी मसीह होने की हैसियत से दुख तकलीफ आती है, उसे खुशी से कबूल करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए अजीजों, हम सब मिलकर उस छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए जिसको खुदा ने आज अपने पास बुला लिया, उसके तमाम मेरे खानदान के लिए, उसके रूह के लिए खुदा से दुआ करें कि खुदा उसकी रूह को अपनी मरकज़ राह में जगह अता फरमाए। और तमाम मेरे खानदान को जो कि इस वक्त दुख की हालत में हैं, तकलीफ की हालत में हैं, खुदा उन सबको बड़ी तसल्ली, शफी और इत्मीनान अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी पनाह और ताकत और सामने बड़े ईमान और इस्तेक़लाल के साथ तेरे हुज़ूर पेश की गई हैं। तू रहीम बाप उनको अपनी बारगाह में कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आप तशरीफ रखिए, अभी नजराने का वक्त है, हम नजराने का गीत गाएंगे। जिसके गुनाहगार बख्शी तू जिंदगी, जिसने गुनाहगार बख्शी तू जिंदगी, तेरा कलाम है मेरी कुव्वत दे ताज़गी। आहो पुकारेंगे मामा मेरिया, रोज़ा कबूल कर, दुख सुन ले मेरी जानिया, रोज़ा कबूल कर। तेरे फज़ल दिया ने मैनू ज़रूर ता, तेरे फज़ल दिया ने मैनू ज़रूर ता, दिल तो मेरे पिता ने यहोवा कबूल ता, या रब तू मेरी जान तौबा कबूल कर। अजीज भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम तौबा की ये इबादत अदा करते हुए तेरी दी हुई नेमतों में से इन हदियों और नजरानों को और इस कुर्बानी को चढ़ा रहे हैं, वो हमारी रूहों को तेरी नजर में, हमारे जिस्मों और हमारे खानदानों को तेरी नजर में मकबूल नजर ठहराए और हमें खुद सारी का शौक दिलाए। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने फर्जंदों के लिए एक नहायत ही मुफीद वक्त मुकर्रर फरमाया कि जिसमें वो अपने दिलों और रूहों की सफाई का ज्यादा ख्याल करें। अब वो बेअसलूब ख्यालों को दूर करके और नामुनासिब रग़बतों से बरी होकर इस फानी दुनिया की बातों की निस्बत हमेशा की जिंदगी की चीजों की ज्यादा कदर करते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशरों के साथ
लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कद्दूस 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 खुदा नशरों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मगरूर हैं। आलमी मालक जोशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी मालक जोशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने तू खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और ये है हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। उसी का बदन और खून, 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 उसी का बदन और खून। नहीं लग जाए कब तेरा दे, तेने उठे कर बरी नो जावा, है ये शर्म शरण दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते मैन करो, तुसी अपने आप ते मैन करो, गुनाहगारां जम्मण वालियो, औलाद अपनी तेरे करो, है यारो शर्म दियो बेटियो, तुसी अपने आप
ओ दिन भी थे आवणिए ओ दिन भी थे आवणिए जो सहे थे पहाड़ा लुकना जो सहे थे पहाड़ा लुकना सानू अपने हेठ छुपा छोड़ो तुसा की बेया कोलो पुछना आप इस पाक इबादत में शरीक होकर अपने तमाम गुनाहों की माफी हासिल करें और तेरी शफ़क़त महसूस करके रूहानी और जिस्मानी शिफा पाए मसीह खुदावंद के वसीले से खुदा बाप और बेटे और कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज की एक इबादत अपने खुदा को पहुंची, खुदावंद की सलामती में रहें। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सबको रोज़ों के गले जो है वो मिल गए कि नहीं मिले? सबको मिल गए। अगर किसी को नहीं मिले तो वो मास्टर जी को अप्रोच करके तो आप उनसे ले तो वो आपका नंबर लगाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे दोस्तों के साथ बहुत गहरा है। अगले कुरान के जब मैं आपका उस वक्त इस में रोशनी कोई बात